अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2024 के बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए उर्दू का भी एक क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, मैं उसको लेकर आया हूँ। आप इस चीज़ को देखिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे उर्दू का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाए और वह बोर्ड की क्वेश्चन को लिख सकें। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो क्या है, डॉक्टर भीमराव मजमून निगारी से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछता है, पिछले साल भी शायद इसे पूछा हुआ ही था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजमून निगारी से आप क्या समझते हैं। मजमून का मतलब लेख होता है, आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि लेख है कैसे लिखा जा सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, क्या लेख बड़ा ही लिखा जाए या छोटा लिखा जाए, इस तरह की बातें उसमें हैं। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आईने खिदमत पर रोशनी डाले। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जो दरख्सा किताब है उसका एक चैप्टर है जिसका नाम हिंदुस्तानी आईने खिदमत है। उस चैप्टर से ये क्वेश्चन को लिया गया है, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताना है। उनके स्टार्टिंग के उन्होंने कैसे अपनी बचपन गुजारी, उसके बाद उन्होंने आगे चल के शिक्षा हासिल की और फिर किस तरह से वो अपने अछूत समाज के लिए लड़ाई किए, इस तरह की बातें उसमें हैं। आप इसको भी देख लीजिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, गालिब के खतूत पर रोशनी डाले या 5 जुमला लिखे, दोनों क्वेश्चन सेम हो जाता है। अगर इस तरह की क्वेश्चन आ जाए कि गालिब के खतूत पर रोशनी डाले तो भी वही क्वेश्चन है, या 5 जुमला लिखे फिर भी वही क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि गालिब ने अपने दोस्त से इख्तलाफ और मोहब्बत के बारे में जो इजहार किया है उस चीज़ के बारे में इसमें इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, वो अफसाना अंग्रेजी बाबू का खुलासा या मरकज़ी किरदार, दोनों सेम है। अब वो मरकज़ी किरदार के बारे में हो या फिर उसकी खुलासा कहा जाए, दोनों सेम ही होता है। आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को बताया अफसाना अंग्रेजी बाबू का। ये क्या है, अफसाना अंग्रेजी बाबू का खुलासा या मरकज़ी किरदार, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर क्वेश्चन मरकज़ी किरदार के बारे में पूछे या फिर अफसाना अंग्रेजी बाबू के बारे में, दोनों का आंसर एक ही होता है। जैसे फर्स्ट क्या मेरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी बाबू, तो अंग्रेजी बाबू एक हरी मोहन सा, ये जो रोशनी किताब है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। अंग्रेजी बाबू एक चैप्टर का नाम है, उसी में से। जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका आंसर जो होगा, ये अंग्रेजी बाबू हरी मोहन झा के द्वारा लिखा गया है और ये मैथिली ज़ुबान की अफसाना है। और इस अफसाना में एक मर्द किरदार है जिसका नाम मधुकांत बाबू है। मधुकांत नौजवान है, वो मैट्रिक के इम्तहान देकर, और वो शादीशुदा ही, मैट्रिक के इम्तहान से पहले उसकी शादी हो जाती है और वो उसके बाद जब मैट्रिक के इम्तहान पास करता है तो कॉलेज में जाकर एडमिशन लेता है और अंग्रेज़ी तहज़ीब को पूरी तरह से अपने आप को, वो अंग्रेज़ी के रहन सहन को अपना लेता है और रहने लगता है। इसी दौरान उसे ससुराल से दावत आती है होली के मौके पर। फिर वो किस तरह से अपने ससुराल जाने की तैयारी करता है, कैसे कैसे तैयारी करता है, किस प्रकार से अपनी माँ की बहाना को बनाकर अपने दोस्तों से उधार लेता है और फिर वो अपने ससुराल के लिए रवाना होता है। उसके बाद जब वो ससुराल जाता है तो उसकी रास्ता टूटी फूटी होने की वजह से वो रास्ते में उसके टमटम पलट जाती है और उसकी सपना पूरी तरह से टूट जाती है। इस तरह की उसमें आंसर है, बहुत ही मज़ेदार आंसर है। आप फ़नी टाइप का एक उसका आंसर होगा, आप देख लीजिएगा, बहुत ही मज़े आएंगे उसको, उस चैप्टर को पढ़ने में। बट इसका आंसर ये भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन जो हमने व्याकरण से लिया हुआ है कि ज़ील अल्फाज को जुमला में इस तरह इस्तेमाल करें कि उसका ज़हन ज़ाहिर हो जाए। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत, अगर सिंपल सी क्वेश्चन, ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ज़ील में से ज़ील अल्फाज को वाहिद से जमा बनाए, तो वो सिंपल ही है वाहिद से जमा बनाने के लिए। लेकिन अगर बट उसी को क्वेश्चन को है कि इस तरह से जुमला में इस तरह इस्तेमाल करें कि उसका जिन्स, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जिन्स जाहिर करने के लिए है। जिन्स, ज़ील अल्फाज को जुमला में इस तरह इस्तेमाल करें कि उसका जिन्स जाहिर हो जाए। तो एक वाहिद जमा जो आता है वो अलग है, लेकिन ये जिन्स है। तो अगर जिन्स 2 तरीक़ा से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली जिन्स निकाले, और डायरेक्टली जिन्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक साइड अल्फाज और दूसरा साइड
जीन्स लिखना पड़ेगा। और आपको जो जीन्स में इसके साथ जो दिया होगा जीन्स बनाने के लिए, उसको एक साइड रोमन की 1-2 देकर अपना सजाकर आप लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, जुमला में इस्तेमाल करें। तो जुमला में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ये अल्फाज तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर जुमला लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ जीन्स लिखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे देख लीजिए और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम में हैं वो आसानी से क्वेश्चन को देखकर और अपनी, अगर इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो वो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़े रहें और